जय यीशु। यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर हम आप सभी लोगों का अभिवादन करते हैं। प्रियजनों, मिलकर हम जो बाइबल पाठ का सफर कर रहे हैं, आज हम 39वां दिन में पहुंचे हैं और निर्गमन ग्रंथ के 27 और 28 में, अय्यूब के 39वां अध्याय में और मार्कुस के 11 में आज के दिन पहुंच गए। हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ पे अब हम इन दिनों में देख रहे हैं प्रभु अपने निवास स्थान को कितना ज्यादा महत्व देता है। इसलिए उसकी निर्माण कार्य से जुड़ी हुई बातों में छोटी बातों से लेकर बड़ी बातों तक सब में प्रभु अपना हस्तक्षेप करता है और विशेष आदेश देते हैं किस तरह, किस रीति से, कौन सी चीज इस्तेमाल करते हुए कैसे इसको बनाना है। इसका मतलब प्रभु की सेवा में कितने ज्यादा हम लोगों को ध्यान और उत्साह और सक्रियता दिखानी चाहिए। लापरवाही प्रभु बर्दाश्त नहीं करता। आज 27वां अध्याय में होम बलि की वेदी कैसे बनानी है और उसके आंगन से जुड़ी हुई सारी बातें प्रभु सिखाते हैं। आगे जाके दीप वृक्ष का तेल और निरंतर दिया जलते रहने की जरूरत है। हम पढ़ेंगे 20वां वचन। इस्राएलियों को आज्ञा दो कि वे दीप वृक्ष के लिए जैतून का निकाला हुआ शुद्ध तेल तुम्हारे पास लाए, जिससे दीपक निरंतर जलता रहे। दर्शन कक्ष में अंतरपट के बाहर जो विधान मंजूषा के सामने हारून और उसके पुत्र सवेरे से शाम तक उसे प्रभु के सामने जलता रखे। ये इस्राएलियों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहने वाला आदेश है। शाम से सवेरे तक होना चाहिए। इसमें हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ी सी कुछ बातें बीच में आ जाती है। योसेफुस जो है यहूदियों की इतिहास बहुत सुंदर रीति से लिखने वाले आदमी है। उसने कहा 7 दीपों में 3 को पूरे दिन जलने देता था और बाकी 7 पूरी रात। ऐसा है। इसलिए निरंतर दिया जलते रहने के लिए प्रभु का आदेश है। और यहां पर प्रभु कहता है दीप वृक्ष के लिए जैतून का निकाला हुआ शुद्ध तेल लोगों को लेके आना है। प्रभु के लिए जब देंगे सबसे बढ़िया चाहिए। किसी न किसी रीति पे कुछ ना कुछ देना नहीं, देना है तो अच्छा देना। सेवा में हमेशा एक बात विशेष ध्यान देना है, जिस नाप से हम नापते हैं हमारे लिए नापा जाता है। प्रभु को जब देंगे बढ़िया देना, हाबिल का बलिदान की तरह। और ये जो तेल और दिया जलते रहने वाले, ये सब पवित्र आत्मा के अभिषेक से जुड़ी हुई बात है और आत्मा का निरंतर उपस्थिति का प्रतीक है। साथ में हमारे अंदर प्रभु के प्रति निरंतर प्रकट होने वाले प्रेम और प्रभु के लिए उत्साह और जागरूकता का प्रकटन भी है। इसलिए याद रखना, मत्ती के अध्याय 5 वचन 16 में प्रभु ने कहा तुम धरती पे प्रकाश हो और तुम्हारा भला कार्य देखकर लोग प्रभु के पिता के पास आना है। इसके लिए यहां पर धरती पे हम लोगों को दिया बनकर चलना चाहिए। इसका मतलब हमारे अंतरतम में प्रभु के प्रति जो प्रेम है वो लोगों के प्रति अच्छे कर्म के द्वारा प्रकट करनी चाहिए, जिससे लोग प्रभु के पास आए। हमारे अंदर प्रभु का प्रकाश लोगों को देखना चाहिए। हमारे स्वभाव में, हमारे आचरण में, हमारे बातचीत में, हाव भाव में, सभी आचरण लोग प्रभु के प्रकाश को देख पावे। यानी पवित्र वचन का सुसमाचार का प्रकाश हमारे आचरण के द्वारा लोगों के सामने आवे।
अब हम संत पौलुस फिलिपियों को लिखे पत्र के अध्याय 2 में 15वां वचन हमको याद आता है, इस कुटिल एवं पथपृष्ठ पीठी के बीच में आकाश की तारों की तरह चमकते रहना। हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ के 28वां अध्याय में याजकों के वस्त्र से जुड़ी हुई कुछ नियमों को विस्तार से प्रभु सिखाते हैं, और किस प्रकार का वस्त्र पहना है उसके सब पीछे आध्यात्मिक कुछ अर्थ है। और इससे जुड़ी हुई बातें बाद में फिर से हम देखेंगे। उदाहरण के लिए इसी पुस्तक के निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 39 में फिर से हम लोग इसी बात को देखेंगे। तो संक्षिप्त में हम थोड़ा सा देख कर जाएंगे पुरोहित कितने महत्वपूर्ण होते हैं, पुरोहिताई को प्रभु कितना ध्यान से और कितने गंभीरता से लेते हैं, और क्या क्या अधिकार दिया हुआ है। ये सारी बातें बाइबल में हम आने वाले दिनों में देखने वाले हैं। प्रभु पहली बात जो है एफोद करके एक चीज पहनने के लिए बाध्य कराया पुरोहित को, और बताया उसमें हम देखते हैं 28वां अध्याय के वचन 9, सुलेमानी की 2 मणियों पर इसराइल के पुत्रों के नाम उनके जन्म क्रम के अनुसार अंकित करवाओगे, और ये 2 मणियां इस एफोद में लगाएंगे। और वचन 12, इन दोनों मणियों को इसराइल के पुत्रों की स्मृति मणियों के रूप में एफोद के कंधे पे लगवाओ। हारून अपने कंधों पर उनके नाम प्रभु के सामने धारण करेगा और प्रभु को उनका स्मरण दिलाएगा। एफोद जब भी पहनकर प्रभु के सामने जाएंगे, पुरोहित पूरे इस्राएलियों के प्रतिनिधि बनकर उनकी याद प्रभु को दिलाते जाएंगे। पुरोहित की उपस्थिति ही एक मध्यस्थ प्रार्थना बन रहे हैं। आगे उनको पहनना है वक्ष पेटिका, ब्रेस्ट प्लेट। उससे जुड़ी हुई बात क्या है, वचन 29 से हम लोग देखते हैं 29 से, जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करेगा तो वह वक्ष पेटिका पर अंकित इस्राएल के नाम अपने हृदय पर धारण करेगा, जिससे वह प्रभु को निरंतर उनका स्मरण दिलाए। ये वक्ष पेटिका, ब्रेस्ट प्लेट, एफेसियों के अध्याय 6 में संत पौलुस कहते हैं धार्मिकता का वक्ष पेटिका, यानी ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस, इसको धारण करना है। तो हृदय से आप जुड़ी हुई एक विचारधारा आपको रखनी है। वो क्या है, आपके लोगों के लिए जिनको प्रभु ने आपको सौंपे हैं, उनके लिए आपको अपने को पवित्र करना होगा। आपकी पवित्रता, आपकी धार्मिकता इसके लिए है, किसके लिए है, आपके लोगों के लिए, केवल आपके लिए नहीं है। इसलिए आप उनका नाम हृदय से जोड़कर रखेंगे, जिसे वो प्रभु को निरंतर उनका स्मरण दिलाएं। वक्ष पेटिका में उरीम और तुम्मीम रख दो। ये क्या चीज है बाद में हम देखेंगे, उरीम तुम्मीम। हाँ, ईश्वर की इच्छा पहचानने के लिए पुरोहित सब इस्तेमाल करता था। 1-2 उपकरण है, उरीम और तुम्मीम, उसको वक्ष पेटिका में बांधे रखता था। इसलिए वक्ष पेटिका में उरीम और तुम्मीम रख दो, जिससे हारून उन्हें अपने हृदय पर धारण किए प्रभु के सामने आए। इस प्रकार हारून प्रभु के सामने आते समय इस्राएल के लिए निर्णय करने का उपाय सदा अपने हृदय पर धारण किए रहेगा। इसका मतलब ईश्वर की इच्छा क्या है इस्राएलियों के लिए, अपने लोगों के लिए, ये जानने का आग्रह एक पुरोहित अपने हृदय में रखेंगे। ये केवल पुरोहितों के लिए नहीं है। प्रिय, नए विधान में हम सभी लोग ईसा मसीहा की पुरोहिताई में भागी बनते हैं बपतिस्मा द्वारा, और हम पुरोहित गण हैं, राजकीय याचक गण है। इसलिए हम सभी लोगों को उत्तरदायित्व है, परिवार के लिए या देश के लिए, अपने को सौंपे हुए लोगों के लिए ईश्वर की इच्छा क्या है। उदाहरण के लिए माता पिता को अपने संतानों को ईश्वर की इच्छा पे आगे बढ़ाने के लिए एक आग्रह दिल पे लगाए रखेंगे। प्रभु के सामने जब जब उपस्थित होंगे, आप अपने दिल पे यह निर्णय रखेंगे कि ये आग्रह रखते रहेंगे, वो क्या है, पिता आपकी इच्छा क्या है मेरे प्रियजनों के लिए। हालेलुया। पुरोहित के वस्त्र से जुड़ी हुई अगली विशेषता, उनकी अंग रेखा जो है उस पे एक सोने की घंटी होगी। मतलब सेवा के लिए पुरोहित जब वस्त्र पहना रहेगा और उसके हर एक कदम पे एक घंटी बजेगी। इसका मतलब क्या है, प्रभु का वचन 35वां वचन, हारून सेवा कार्य करते समय उसे पहन लेगा। जब वह प्रभु के सामने पवित्र स्थान में प्रवेश करेगा, उसमें से निकल आएगा
तो घंटियों का शब्द सुनाई देगा, ऐसा नहीं होने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। मतलब बहुत सावधानी से लेना। मतलब ईश्वर के प्रति, पवित्र कार्य के प्रति उनके हृदय में एक पवित्र डर होनी चाहिए, श्रद्धा, प्रभु पर श्रद्धा। मतलब लापरवाही नहीं, हर एक कदम जहां रखते हैं उस पे आपको ध्यान होना चाहिए। मतलब लापरवाही या अपनी मर्जी से यहां वहां जाना, यह सब नहीं है। हर कदम पे प्रभु की महिमा होनी चाहिए। अगर इस पे आप ध्यान नहीं रखेंगे, प्रभु की श्रद्धा जब आपके हृदय में कम हो जाएगी, वो आपके लिए विपत्ति ला सकते हैं। इसलिए वचन हमें बार बार कहते हैं, प्रभु पर श्रद्धा ही हमें विपत्ति से बचा सकते हैं। आने वाले दिनों में हम देखेंगे। अगली बात है कि पगड़ी और माथे पे एक बैंड लगाएगा, शुद्ध सोने का एक पुष्प बनवाओगे और मुहर में अंकित अक्षरों की तरह उस पर अंकित करवाओ, प्रभु को अर्पित, और उसको मस्तक पर धारण करेगा। वचन 38। और इससे वो इस्राएलियों द्वारा अर्पित पवित्र चढ़ावों में जो दोष होंगे उन्हें दूर करेगा। इसका मतलब क्या है? मस्तक पर जो चीज अंकित करेगा उस पे लिखा है प्रभु के लिए अर्पित, और इसको पहनकर सेवा करेंगे एक पुरोहित। लोगों के द्वारा जो भी बलि चढ़ा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, उनमें जो भी कमियां हैं उसका सब प्रायश्चित हो जाएगा पुरोहित के द्वारा। हालेलुया। प्रियजनों, एक पुरोहित के आध्यात्मिक अधिकार को प्रभु यहां पर दर्शाता है। पुरोहित लोगों के पाप का प्रायश्चित ईश्वर के सामने करने वाला बनेगा। पुरोहित के कारण, उनकी बलि के कारण, उनकी उपस्थिति के कारण, उनकी सेवा के कारण लोगों के कमियां और उनके दोष और उनके पाप प्रभु क्षमा करेगा। एक पुरोहित प्रभु के सामने, ईश्वर के सामने लोगों के पापों का प्रायश्चित करेगा और उनकी बातें प्रभु को स्मरण दिलाएगा। पुरोहितों के सेवा कार्य से जुड़ी हुई काफी बातें आने वाले दिनों में प्रभु हमको प्रकट करेंगे और इस सफर में हम इसको देखते जाएंगे। प्रियजनों, इसायास के अध्याय 66 में 66 में हम लोग 62 में 62 में वचन 6, यरूशलेम, मैंने तेरी चारदीवारी पे पहरेदार को बैठाया, वह न दिन में चुप रहेंगे न रात में। प्रभु को सबका स्मरण दिलाना तुम्हारा कर्तव्य है। प्रभु को सबका स्मरण दिलाना। ये चारदीवारी पे बैठे हुए पहरेदार, पुरोहिताई एक पहरेदारी है, अपने लोगों का स्मरण दिलाना उनका काम। इसलिए राजकीय याचक वर्ग होने के कारण हम सभी लोग प्रभु की पुरोहिताई में भागी होते हैं। इसलिए हम सभी लोगों का उत्तरदायित्व है दूसरों के पाप को, कमजोरियों को प्रभु के चरणों पर रखते हुए दया मांगना। हमारी पवित्रता द्वारा, हमारे प्यार द्वारा, हमारे उत्साह द्वारा, प्रभु पर हमारे श्रद्धा द्वारा परिवार के लिए, प्रियजनों के लिए आशीर्वाद को लाना एक पुरोहित का कार्य है। हम सभी लोगों का उत्तरदायित्व है। हालेलुया। पवित्र मंदिर को, पवित्र निवास स्थान को प्रभु कितना महत्व देता है, ये बातें पुराने विधान से, विशेषकर निर्गमन ग्रंथ से पढ़ते हुए जब हम मार्कुस के सुसमाचार पे आते हैं, आज 11वां अध्याय में यरूशलेम में यीशु का प्रवेश हम देखते हैं। प्रियजनों, यरूशलेम में ईसा क्यों प्रवेश किया आप जानते हैं? वो अपना बलि चढ़ाने के लिए, ईश्वर का बलित मेमना, निष्कलंक मेमना, सभी लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए, अपना बलि चढ़ाने के लिए, अपना रक्त बहाने के लिए स्वयं प्रवेश कर रहा था और निश्चित जगह में जहां जाकर मरने के लिए पिता ने निर्धारित किया, वहां की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तब वचन 11वां अध्याय वचन 11, ईसा ने यरूशलेम में पहुंचकर मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर के प्रति प्रियजनों, उनके हृदय में जो उत्साह है अब हम देख रहे हैं। मंदिर में प्रवेश किया, वहां सब कुछ अच्छी तरह देखकर वह निकल के बथानिया चला गया। अच्छी तरह देखा,
संदेश यही है, मंदिर से जुड़ी हुई बातों में प्रभु का विशेष ध्यान है। क्या आप प्रभु के निवास स्थान से जुड़ी हुई बातों में ध्यान देते हैं? मंदिर में किस तरह का व्यवहार करते हैं? मंदिर जाने के लिए उत्साह रखते हैं? और प्रभु के निवास स्थान को क्या आप महत्व दे रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या आप जानते हैं कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है? प्रभु हम में निवास करते हैं, इसलिए अपने को पवित्र बनाए रखने के लिए कितना मेहनत करते हैं। अब हम आगे जाकर देखते हैं मंदिर में बिक्री करने वालों का निष्कासन। अगले दिन मंदिर में प्रवेश कर बेचने खरीदने वालों को बाहर निकालने लगे। सराफों की मेजें, कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट थी। किसी को भी घड़ा लिए मंदिर से होकर आने जाने नहीं देते थे। मतलब खरीदारी, बिक्री, पैसा से जुड़ी हुई बात, लेन देन, पैसा का लोभ, ये सब मंदिर पे आ गया। प्रभु की भक्ति, प्रभु से जुड़ी हुई बातें और प्रभु पर श्रद्धा, और उन जगहों में क्या आ गया? पैसा पहुंच गया। प्रियजनों, संपत्ति के प्रति लोभ, लालच, पैसा के प्रति प्यार एक खतरा है सेवाकार्य में। अनेक पुरोहितों के जीवन के लिए भी एक खतरा बनी है, और पुरोहिताई में भागी बनने वाले हम ईसाई सभी लोगों के लिए भी, अनेक लोगों के लिए भी एक खतरा बन रहे हैं। इसलिए प्रभु हमको एक चेतावनी दे रहे हैं। प्रभु ने कहा, मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। ये घर सभी लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। मतलब हम लोगों को सबसे मुख्य रूप से सभी लोगों के लिए, जातियों के लिए, देशों के लिए, परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करने का जगह बनानी थी अपने को। प्रभु ने यही चाहा था, मंदिर दूसरों के लिए प्रार्थना का जगह, मध्यस्थ प्रार्थना का जगह होना था। लेकिन हम लोगों ने इसको क्या बनाया? लुटेरों का अड्डा, लालच का अड्डा, क्रोध, गुस्सा, वासना, आलसीपन, ये सारी चीजें हमारे अंदर हम रहने दिया। प्रभु उसे अपने अधिकार के साथ अधिकार को इस्तेमाल करते हुए ये बाहर कर रहे। प्रधान पुरोहित होने का अधिकार, पवित्र पुरोहित है वो नए विधान का पवित्र पुरोहित, प्रधान पुरोहित यीशु है। वो अधिकार को इस्तेमाल करते हुए अपने मंदिर को शुद्ध कर रहे हैं, हमारे अंतरतम को शुद्ध करना चाहते हैं। आज इस वचन को दावा कीजिए और प्रभु के अधिकार को स्वीकार कीजिए। प्रभु हमारे अंदर रहने वाले अंधकार की शक्तियों को, लुटेरों को, लूटने वाला है, चोर है, चुराने, मारने, नष्ट करने आते, अंधकार की शक्ति है, उनको प्रभु दूर करना चाहता है, बाहर करना चाहता है। जैसा कि हम लोग बाइबल में देखते हैं, प्रभु ने एक स्त्री से, उनका नाम मरियम मगदलीना, उनसे 7 तबदूतों को बाहर किया था। इसी तरह प्रभु हमारे अंदर से दुष्ट आत्माओं को, विशेष कर लालच के और क्रोध और असत्य, झूठ और इत्यादि सारे दुष्ट आत्माओं को बाहर करना चाहता है। मंदिर को प्रभु पवित्र देखना चाहता है। हालेलुया। जिनको प्रभु ने सेवा में लगाए हैं, यदि वे अपनी सेवा में लापरवाही करेंगे, फल उत्पन्न प्रभु के लिए नहीं करेंगे, तो उनके साथ क्या होगा? फलहीन अंजीर के पेड़ के साथ जो हुआ वही होगा। श्राप अपने ऊपर आएगा, सूख जाएगा। प्रियजनों, हम लोग हर दिन प्रभु के लिए फल उत्पन्न करने के लिए बुलाए गए लोग हैं। इसलिए हम बाइबल में देखते हैं, मैं तुमको चुना हूं और भेजता हूं, जिसे तुम जाओ और फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। प्रियजनों, फल उत्पन्न करने के बदले हम लोग लापरवाही करेंगे तो यिर्मयाह नबी के 48वां अध्याय वचन 10 में लिखा है, वो व्यक्ति श्रापित है जो प्रभु के कार्यों में शिथिलता दिखाता है। प्रभु के कार्य में सुस्तीपन, लापरवाही, शिथिलता श्राप लाएगा। इसलिए सूखा हुआ वो अंजीर का पेड़
हमारे लिए एक वार्निंग, एक चेतावनी। प्रभु को ये सब करते देख के कुछ लोग हैरान हो गया, और हम देखते महायाजक, शास्त्री और नेता उनके पास आकर बोले, आपको ये सब करने का अधिकार कहां से? क्या अधिकार है आपके पास? प्रियजनों, उन लोग जो जानते नहीं थे, भले ही उन लोग पुरोहित थे और नेता लोग थे, शास्त्री लोग थे, व्याख्या करने वाले लोग थे, उन लोग नहीं जानते थे जो बात हम जानते हैं। हम जानते यीशु का अधिकार क्या है, हम जानते यीशु सच में कौन है, हमें जानते हैं नए विधान का महापुरोहित यीशु है। हम जानते हैं पुराने विधान की सारे बलिदान और पुरोहिताई सब कुछ यीशु की ओर इंगित करते हैं। हम जानते यीशु ही वो मेमना है, पास्का का बलित मेमना है, जिनकी कुर्बानी के द्वारा हम गुलामी से निकलकर वायदा किया हुआ देश पे हमारे लिए प्रभु जिस देश को चुनकर रखे हैं उस देश में पहुंच सकेंगे, ईश्वर के राज्य में हम लोग पहुंच जाएंगे। हम जानते हैं यीशु ही वो मध्यस्थ है, पिता के सामने हमारे लिए खड़े रहते हैं। हम जानते हैं उनकी मध्यस्थ प्रार्थना की योग्यता द्वारा, हम जानते हैं उनकी बलिदान की, उनके बहाए गए खून की योग्यता द्वारा हमको पाप क्षमा मिलते हैं। यदि आप इस विश्वास करते हो, यीशु के अधिकार को दावा करते हो, स्वीकार करते हो, तो आपको उनके ये वचन भी स्वीकार करना होगा। वचन 25, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। प्रियजनों, ईसा मसीहा के बलिदान की योग्यता दावा करना हो तो क्षमा दूसरों को दिए बगैर दूसरा कोई रास्ता नहीं। यदि हमारे हृदय में अभी भी घृणा, गुस्सा, क्रोध, मनमुटाव, बदले की भावना आज भी शासन करता हो, या ऐसे दुष्टात्मा को हम अभी भी रहने दिया हो, तो प्रभु के दुख भोग की योग्यता को हम दावा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज प्रभु हमको ये चेतावनी देते हैं, क्या आप सभी लोगों को सच में क्षमा दिए हो, या अभी भी किसी से मनमुटाव अभी भी रखे हो, बातचीत आप किसी से बंद करके रखे हैं? अगर ऐसा है तो आपकी प्रार्थना, आपका बाइबल पाठ, आपका सेवा कार्य सब आपके लिए बेकार है, कोई फायदा नहीं लाएंगे। जो आपके पास आएगा वो केवल अभिशाप है, सूखापन और विपत्ति होगी। इसलिए मसीह की पुरोहिताई में भागी बनने के लिए बुलाए गए हरेक व्यक्ति को, हरेक भाई और बहन जिन्होंने बपतिस्मा संस्कार के द्वारा यीशु की पुरोहिताई में भागी बन गए हैं, हमको प्रभु आज बुला रहे हैं सबको क्षमा देने के लिए, दिल से क्षमा देने के लिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साथ आप सभी लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।